क्या कोई इंसान पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देख सकता है? आज से करीब 2300 साल पहले एक 20 साल का नौजवान अपने घर से निकला था, एक ऐसे जुनून के साथ जिसने इतिहास का भूगोल बदल दिया। वो शख्स जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर्शियन एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। वो शख्स जिसके घोड़े की टापों की गूंज मैसेडोनिया से लेकर भारत के पंजाब तक सुनाई दी। लोग उसे अलेक्जेंडर कहते हैं, इतिहास उसे द ग्रेट कहता है और हम उसे जानते हैं सिकंदर के नाम से। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पागलपन, उस रणनीति और उस इंसान की कहानी देखेंगे जिसने मौत को भी अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं सिकंदर का ये महासफर। कहानी शुरू होती है 356 बीसी में, प्राचीन यूनान यानी मैसेडोनिया में। राजा द्वितीय फिलिप के घर एक बेटा हुआ। माँ ओलंपियास का मानना था कि सिकंदर कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात ज़्यूस का पुत्र है। बचपन से ही सिकंदर के दो गुरु थे। एक थे उसके पिता फिलिप, जिन्होंने उसे युद्ध कला और कूटनीति सिखाई, और दूसरे थे इतिहास के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु। सोचिए, जिस बच्चे का टीचर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसकी सोच कैसी होगी। अरस्तु ने सिकंदर को केवल इतिहास या विज्ञान नहीं पढ़ाया, बल्कि उसे विश्व दृष्टि दी। अरस्तु उसे इलियाड पढ़ाते थे और सिकंदर खुद को अकिलीस समझता था। एक मशहूर किस्सा है, जब सिकंदर महज 12 साल का था। एक ऐसा घोड़ा जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था, सिकंदर ने उसकी कमजोरी भांप ली। उसने देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। सिकंदर ने उसका मुंह सूरज की तरफ घुमाया और उसे पालतू बना लिया। उस घोड़े का नाम था बुसेफालस। यही वो साथी था जो अंतिम सांस तक सिकंदर के साथ रहा। 336 बीसी में सिकंदर के पिता की हत्या कर दी गई। 20 साल की उम्र में जब लड़के आज के समय में करियर की चिंता करते हैं, सिकंदर के सिर पर कांटों का ताज था। चारों तरफ विद्रोह था। पड़ोसी राज्यों को लगा कि बच्चा गद्दी पर बैठा है, चलो लूट लेते हैं। लेकिन सिकंदर बच्चा नहीं था। उसने बिजली की रफ्तार से विद्रोहियों को कुचला। थीब्स जैसे शहर को उसने एक ही दिन में राख कर दिया, ताकि पूरी दुनिया को संदेश मिल जाए, मैसेडोनिया का शेर जाग चुका है। अब उसका रुख था पूर्व की ओर। उसका असली मकसद पर्शियन एम्पायर, उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य, जिसके पास बेशुमार दौलत और लाखों की सेना थी। पर्शिया का राजा था डेरियस III। उसे लगा सिकंदर को हराना बच्चों का खेल है। लेकिन बैटल ऑफ ग्रानिकस और बैटल ऑफ इस्सस में सिकंदर ने डेरियस की रूह कंपा दी। सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी फैलेंक्स फॉर्मेशन। लंबी बल्लम लिए हुए सैनिक एक अभेद्य दीवार की तरह बढ़ते थे। डेरियस की सेना संख्या में 5 गुना बड़ी थी, फिर भी सिकंदर की रणनीति के सामने वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इन्हीं युद्धों के बीच एक कहानी आती है गॉर्डियन नॉट की, एक ऐसी गांठ जिसे खोलना नामुमकिन था। कहा जाता था कि जो इसे खोलेगा वही एशिया का राजा बनेगा। सिकंदर ने कोशिश नहीं की, उसने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में गांठ काट दी। उसने साबित कर दिया कि वो नियमों से नहीं, अपनी ताकत से रास्ता बनाता है। पर्शिया को रौंदते हुए सिकंदर इजिप्ट पहुंचा। वहां उसे कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। मिस्र के लोगों ने उसे अपना मुक्तिदाता माना। वहां उसने सिकंदरिया शहर की नींव रखी, जो आगे चलकर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना। सीबा के रेगिस्तान में जाकर उसने खुद को खुदा का बेटा घोषित करवाया। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक अजय मिथक बन चुका था। 331 बीसी, गौगामेला का मैदान। ये इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था। डेरियस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मैदान को समतल करवाया ताकि उसके रथ तेजी से दौड़ सकें। रात के अंधेरे में सिकंदर के जनरल ने हमला करने को कहा, लेकिन सिकंदर का जवाब था, आई विल नॉट स्टील माई विक्ट्री, यानी मैं अपनी जीत चुराऊंगा नहीं। अगले दिन सिकंदर ने सीधे डेरियस के दिल पर चोट की। उसने अपनी कैवलरी के साथ एक वी शेप बनाया और सीधे डेरियस की तरफ बढ़ गया। डेरियस डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया। पर्शियन साम्राज्य का अंत हो चुका था। सिकंदर अब किंग ऑफ किंग्स था। सिकंदर की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब उसकी नजर थी हिंदुस्तान पर। 326 बीसी में वो हिंदुकुश पहाड़ों को पार कर भारत की सीमा पर पहुंचा।
यहाँ उसका सामना हुआ पंजाब के वीर राजा पोरस से। बैटल ऑफ हाइडास्ट्स यानी झेलम का युद्ध। ये युद्ध सिकंदर के जीवन का सबसे कठिन युद्ध था। यूनानियों ने पहले कभी युद्ध में हाथी नहीं देखे थे। बारिश हो रही थी, जमीन फिसलन भरी थी। पोरस की सेना ने डटकर मुकाबला किया। यूं तो इतिहास कहता है कि सिकंदर जीता, लेकिन पोरस की बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। जब पोरस को बंदी बनाकर लाया गया और पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस का जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आया। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था। उसकी नजर मगध यानी नंदा एम्पायर पर थी, लेकिन उसकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए। 10 साल से वो अपने घर से दूर थे। उन्होंने सुना था कि आगे और भी विशाल हाथियों की सेनाएं हैं। पहली बार अजय सिकंदर को अपने सैनिकों के सामने हार माननी पड़ी। रोते हुए मन से ब्यास नदी के किनारे से उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। ये विश्व विजेता की पहली और आखिरी हार थी अपनों के सामने। वापसी का सफर दर्दनाक था। रेगिस्तान की गर्मी और जख्मों ने सिकंदर को तोड़ दिया। 323 बीसी में बेबीलोन के महल में सिर्फ 32 साल की उम्र में इस महानायक की मौत हो गई। कोई कहता है उसे जहर दिया गया, कोई कहता है मलेरिया था। लेकिन मरते वक्त जब उससे पूछा गया कि ये साम्राज्य किसका होगा, तो उसने आखिरी शब्द कहे, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी जो सबसे शक्तिशाली होगा। सिकंदर के बारे में एक मशहूर कहानी है कि उसने कहा था, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर लटका देना, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीती थी वो भी खाली हाथ ही जा रहा है। सिकंदर ने केवल 12 साल राज किया, लेकिन उन 12 सालों ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसने पूर्व और पश्चिम को मिलाया। उसने सिखाया कि अगर इरादे फौलादी हों तो उम्र मायने नहीं रखती। वो एक महान योद्धा था या एक निर्दयी हमलावर, ये फैसला आप पर है। लेकिन एक बात तय है, इतिहास में उसके जैसा पागल और प्रतिभाशाली योद्धा फिर कभी नहीं हुआ। आपको सिकंदर की कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हिस्ट्री के ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।